हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग पढ़ना चाह रहे हैं कर्व एंड स्लोप इन इकोनॉमिक्स। मतलब हम लोग ये देखेंगे कि एप्लीकेशन ऑफ कर्व्स एंड देयर स्लोप्स, इसका क्या एप्लीकेशन है इकोनॉमिक्स में। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि इकोनॉमिक्स में हम लोग रिलेशनशिप पढ़ते हैं, किसी भी चीज़ का रिलेशनशिप हम लोग देखते हैं। गुड्स को हमें हासिल करने के लिए हमें उसकी ज़रूरत है तो हम उसको डिमांड करते हैं और उस डिमांड को हम अपनी पूरी करते हैं, या तो उस गुड्स को कहीं से परचेज करके या हायर करके। तो जैसे ही हम उस गुड्स को लेना चाहते हैं, हम परचेज करना चाहते हैं, कोई उसको सप्लाई करता है। तो देयर इज़ ट्रांजैक्शन बिटवीन द बायर एंड सेलर, द बायर एंड सप्लायर। तो हम लोग प्राइस को इस एक्सिस पर दिखाते हैं, दिस OY एक्सिस पर, और OX पर हम लोग क्वांटिटी दिखाते हैं, क्वांटिटी ऑफ आवर डिमांड और क्वांटिटी ऑफ डिमांड, या फिर क्वांटिटी ऑफ सप्लाई हम लोग दिखाते हैं उस पर, और प्राइस से उसका रिलेशनशिप दिखाते हैं। या हम लोग कहीं पे यूटिलिटी दिखाते हैं तो इसी से दिखाते हैं, या कोई ट्रेड दिखाते हैं तो ट्रेड में भी यही हालत है कि देयर इज सम प्राइस फॉर द गुड्स परचेज्ड और गुड्स सप्लाइड। तो इसके लिए हमको दो एक्सिस की ज़रूरत पड़ती है, और इस दो एक्सिस पर से अगर किसी चीज़ का कोई क्वांटिटी, इस तरह से क्वांटिटी तो हम लोग अगर इस पर मापते हैं और प्राइस को अगर हम लोग इस तरह से मापते हैं, तो अगर किसी चीज़ के सप्लाई में अगर इतने रुपए पर कोई सप्लायर इतनी क्वांटिटी सप्लाई करता है, फिर इतना रुपए होने पर इतनी सप्लाई कर यहाँ पर आता है, फिर इतना रुपए होने पर इस अपने सप्लाई को बढ़ा देता है, तो इस तरह का कोई ग्राफ हम लोग प्लॉट कर पाते हैं और उस रिलेशनशिप को, उस मार्केट को, सप्लाई के मार्केट को हम लोग ऑब्जर्व कर पाते हैं। और इसी तरह से डिमांड का भी हम लोग देखते हैं कि डिमांड में हम लोग जानते हैं कि डिमांड इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स प्राइस, यानी कि अगर किसी चीज़ का डिमांड उसकी कीमत बहुत कम है, यहीं पर है, तो हम लोग इतना ख़रीदना चाहेंगे। डिमांड अगर प्राइस उसकी बढ़ गई तो हम लोग अपने ज़रूरत को कम कर लेंगे और हम क्वांटिटी कम खरीदेंगे, और इस तरह से और कीमत बढ़ेगी तो हमारा क्वांटिटी परचेज और कम हो जाएगा, तो डिमांड हमारा कम हो जाएगा। तो वो कुछ इस तरह का आता है। इस तरह का आता है, मतलब जब प्राइस घटती है तो डिमांड बढ़ता है, और जब प्राइस बढ़ती है तो डिमांड घटता है। तो ये एक रिलेशनशिप है, ये एक इन्वर्स रिलेशनशिप है। क्वांटिटी ऑफ डिमांड इज इन्वर्सली रिलेटेड टू इट्स प्राइस, टू द प्राइस ऑफ द कमोडिटी व्हाट वन डिमांड्स। तो ये इस रिलेशनशिप को दिखाने के लिए हमको दो कोऑर्डिनेट में, एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट में सर्टेन चीज़ों को दिखाना पड़ता है। और इकोनॉमिक्स में हम लोग एक चीज़ और देखें कि हम लोग के यहाँ एक प्रैक्टिस है जो मैथ में हम लोगों ने पढ़ा है या ज्योमेट्री में पढ़ा है बचपन से, कि एक स्ट्रेट लाइन है से, अगर इसको हम इस तरह से खींच ले तो हम लोगों ने ज्योमेट्री में पढ़ा है कि दिस इज़ ए स्ट्रेट लाइन, दिस इज़ ए स्ट्रेट लाइन, या हिंदी में इसको कहेंगे सरल रेखा, इसको हिंदी में कहेंगे सरल रेखा, स्ट्रेट लाइन कहेंगे। और अगर कोई लाइन कुछ इस तरह की है, इस तरह की है, इस तरह की है, तो ये स्ट्रेट लाइन नहीं है, इसको ज्योमेट्री और मैथमेटिक्स की भाषा में इसको अंग्रेजी में कर्व कहते हैं, यानी हिंदी में इसको कहते हैं वक्र रेखा। लेकिन एक प्रैक्टिस है कि हम लोग इकोनॉमिक्स की भाषा में किसी कोऑर्डिनेट में अगर किसी चीज़ को दिखाने के लिए कोई लाइन खींचा जाए, अगर कोई लाइन खींची जाए, जैसे इस x और y के इसमें अगर हम लोग इस दो कोऑर्डिनेट में किसी लाइन को खींचते हैं दोनों के रिलेशनशिप को दिखाने के लिए, ये एक स्ट्रेट लाइन भी हो सकती है, कुछ इस प्रकार भी ये चीज़ हो सकती है, एक स्ट्रेट लाइन ये हो सकती है, या दोनों के रिलेशनशिप को दिखाने के लिए ये एक कर्व भी हो सकता है, एक तिरछी लाइन भी हो सकती है। लेकिन एक प्रैक्टिस है इकोनॉमिक्स में कि इकोनॉमिक्स की भाषा में ये भी कर्व है, ज्योमेट्री में ये स्ट्रेट लाइन है, लेकिन इकोनॉमिक्स की भाषा में ये भी कर्व है और ये भी कर्व है। जो तिरछी लाइन है, वक्र रेखा है, वो भी कर्व है, और जो स्ट्रेट लाइन है वो भी कर्व है। तो हम लोग अपनी सहूलत के लिए, अभी से आसानी के लिए और इकोनॉमिक्स की प्रैक्टिस को देखते हुए हम लोग दोनों को कर्व कहेंगे। तो आज जो हम लोगों के पढ़ने का विषय है वो विषय यही है कि
curve and slope in economics. Yeah, what is the application of curve and their slopes? तो application of curve का मतलब है कि application of straight line and application of curve दोनों आ गया. curve का मतलब है economics के curve में straight line included है. तो अब हम लोग एक चीज़ ये देख रहे हैं कि हमारे रिलेशनशिप को कुछ इस तरह से हम लोग दिखाते हैं. जैसे एक एग्जांपल हमने यहाँ पे एक ग्राफ प्लॉट किया है, और ये हम लोग मान सकते हैं अपनी आसानी के लिए कि ये मान लिया जाए कि ये S1S एक सप्लाई कर्व है. इसमें हम लोग देख रहे हैं कि जब कीमत, इसको मान लिया जाए कि दिस इज़ प्राइस, ये इस कोऑर्डिनेट OY कोऑर्डिनेट जो है प्राइस ऑफ द कमोडिटी है, और दिस इज़ क्वांटिटी ऑफ सप्लाई. यानी कि जब प्राइस मान लीजिए कि Y1 है तो सप्लायर इतना सप्लाई करता है, जब प्राइस बढ़ जाती है तो वो इतना करता है, जब इतनी होती है, जब इतना बढ़ जाता है तो यहाँ तक सप्लाई वो करता है. यानी कि प्राइस का प्रोपोर्शनल होता है क्वांटिटी सप्लाइड. जब जब प्राइस बढ़ता है क्वांटिटी सप्लाइड इज़ प्रोपोर्शनल टू इट्स प्राइस. अब ये एक स्ट्रेट लाइन है, ये एक स्ट्रेट लाइन है. ऐसा भी हो सकता था कि ये जिस तरह से जितनी खड़ी है ये लाइन, अगर ये लाइन ऐसी नहीं हो करके ये इस प्रकार नहीं हो कि थोड़ा इस तरह की लाइन होती, तो इसको हम लोग इकोनॉमिक्स की भाषा में कहते हैं ये कम स्टीप है, ये कम खड़ी है, ये ज़्यादा खड़ी है. लाइन ऐसी भी हो सकती थी, और ज़्यादा खड़ी होती, और ज़्यादा स्टीप होती, और ज़्यादा स्टीप होती. तो ये एक लाइन है जो इस तरह की स्टीप, इतना ये एक इसका, तो ये कितनी स्टीप है, तो ये लाइन कितनी स्टीप है उसी को हम लोग स्लोप कहते हैं. यानी कि अगर कोई स्ट्रेट लाइन ऐसी है और इसके बगल में एक ऐसी लाइन हम खड़ी कर दें तो ये स्टीपर देन दिस लाइन हो जाएगी, और अगर कोई लाइन इसके बगल में ऐसी कर दें तो ये लेस स्टीपर देन दिस लाइन हो जाएगी. यानी दिस लाइन S1S कर्व जो है दैट विल बी मोर स्टीपर देन दिस लाइन, दिस इमेजिनरी लाइन, अगर कोई लाइन इस तरह की होगी तब. तो अभी हम लोगों ने ये एक लाइन लिया है तो हम लोग स्लोप कहते हैं. हम लोग जब स्लोप पढ़ने जा रहे हैं कि स्लोप क्या, एक लाइन है, लाइन के नेचर से किसी चीज़ का रिलेशनशिप एस्टैब्लिश करते हैं, और इसके स्लोप से भी लाइन इतनी ही बड़ी हो लेकिन अगर ये इतनी झुकी हो और झुकी हो और झुकी हो तो इस दोनों का इस एक्स एक्सिस पर जो है और वाई दोनों के रिलेशनशिप में फ़र्क आ जाता है. तो इसके झुकाव को हम लोग कह सकते हैं कि द इंक्लिनेशन of curve is slope, is its slope. इसका जो झुकाव है वही इसका स्लोप है. यानी अगर कम झुका है, कम स्टीप है तो स्लोप कम है. या हम लोग ये भी कह सकते हैं कि स्टीपनेस ऑफ द कर्व इज इट्स स्लोप. तो लाइन का नेचर हमें बताता है ये तिरछी लाइन है या स्ट्रेट लाइन है, और उसका झुकाव, क्योंकि अगर एक तिरछी लाइन भी है, इस तरह का अगर स्लोप है और दूसरा स्लोप कुछ इस तरह का है, दोनों ही तिरछी लाइन है, स्ट्रेट लाइन नहीं है, लेकिन दोनों के नेचर में फ़र्क आ जाने से एक्स और वाई के रिलेशनशिप में फ़र्क आ जाता है. अभी हम लोगों ने एक स्ट्रेट लाइन लिया है, इसको हम लोग स्ट्रेट लाइन मान रहे हैं, इस लाइन को S1 और S को, और इससे हम लोग इसका रिलेशनशिप ऑफ द क्वांटिटी विथ इट्स प्राइस हम लोग देखने जा रहे हैं. और स्लोप को एक और तरह से हम लोग परिभाषित कर सकते हैं कि स्लोप क्या है. एक तो हम लोगों ने देख लिया कि इंक्लिनेशन ऑफ कर्व स्लोप है, स्टीपनेस या इसका झुकाव या इसका खड़ा होना जो है वो इसका स्लोप है. और इसको हम लोग ज्योमेट्रिकली ऐसे भी डिफाइन करते हैं कि the change in y with respect to the change in x is the slope of the curve. यानी हम लोग तीन तरह से इस बात को कह सकते हैं कि इसका जो झुकाव है वो स्लोप है, स्टीपनेस भी झुकाव है, इंक्लिनेशन और स्टीपनेस वो इसका कर्व का जो है वो स्लोप है. और इसको हम लोग टेक्निकल भाषा में या मैथमेटिक्स की भाषा में या इकोनॉमिक्स की भाषा में ये कह सकते हैं कि द चेंज इन वाई विथ रेस्पेक्ट टू द चेंज इन एक्स. यानी वाई जितना चेंज कर रहा है एक्स में चेंज होने की वजह से
वो स्लोप है। या इसको हम लोग रिवर्स भाषा में भी कह सकते हैं, क्योंकि हम लोग देख रहे हैं कि इस प्राइस पर क्वांटिटी ऑफ सप्लाई डिपेंडेंट है। तो इस पर्टिकुलर केस जो हमारा इकोनॉमिक्स में हम पढ़ रहे हैं प्राइस एंड क्वांटिटी का, तो इसमें हम कह सकते हैं कि अगर चेंज इन वाई को अगर हम डेल्टा वाई लिख दें और चेंज इन एक्स को अगर हम लोग डेल्टा एक्स लिख दें, तो स्लोप जो होता है, स्लोप इज इक्वल टू डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स, इस दोनों का रेशियो हम कह सकते हैं। यानी इसकी वजह से जो इसमें चेंज आया या इसकी वजह से जो इसमें इसका चेंज आया, दोनों का अनुपात क्या है, दोनों का अनुपात क्या है, इस दोनों का। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में चूंकि हम लोगों ने इसको लिखा है प्राइस को इस एक्सिस पर और डिमांड को इस एक्सिस पर, तो स्लोप जो है हम लोग इस एक्सिस के चेंज और इसका जो रिस्पेक्टिव चेंज है, या इसमें जो चेंज है और इसका जो रिस्पेक्टिव चेंज है, उसके रेशियो को हम लोग स्लोप मानते हैं। तो एक चीज़ ये हो गई। तो हम लोगों ने देखा कि चेंज इन दिस विद द रिस्पेक्टिव चेंज इन दिस ओ एक्स एक्सिस, और तो दोनों के रेशियो को और दोनों के कंपैरेटिव चेंज जो है हम लोग स्लोप मानते हैं, स्लोप कहते हैं। और इसको हम लोग रेशियो भी कह सकते हैं, हालांकि इसको रेशियो कहना बहुत सही नहीं होगा। अब हम लोग ये देखते हैं कि इसका स्लोप क्या है। एक्चुअली हम लोगों को देखना है कि स्लोप ऑफ S1S कर्व क्या है, और ये क्या यहाँ से लेकर के S1 पॉइंट से लेके ये S5 और S पॉइंट तक क्या एक ही है या इसका स्लोप चेंज हो रहा है। तो हम लोग इसको इस तरह से समझ सकते हैं कि एक हम लोग जानते हैं कि स्ट्रेट लाइन का स्लोप कहीं चेंज नहीं होता है, लेकिन हमारे डिफिनेशन में हम लोगों ने देखा है कि हम लोग स्लोप किसको कहते हैं, स्लोप हम लोग मानते हैं कि चेंज इन y और चेंज इन x का जो रेशियो है, अगर चेंज इन y बहुत छोटा चेंज अगर है या जो भी चेंज है, अगर उसको हम डेल्टा y लिख दें और डेल्टा x इसका ही अनुपात जो है, इसके रेशियो में इसका होना, तो वो स्लोप ऑफ द कर्व है। अब हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ x1 जब है तो y1 प्राइस है, या y1 प्राइस है तो क्वांटिटी सप्लाइड x1 है। जब y2 होता है तो ये चीज़ x2 हो जाती है, y3 होता है तो x3 हो जाता है। हम लोगों ने यहाँ O से ओरिजिन पॉइंट से 1 इंच लिया है x1, फिर एक और इंच x2, फिर एक और इंच x3, ये एक इंच का गैप है x6 एंड सो ऑन, यहाँ तक x3 x4 एंड सो ऑन x6 तक, इसको x7 x8 भी मान सकते हैं, हमने x6 तक ही नाम दिया है। और एक इंच का मैंने यहाँ पर भी कट किया है, दिस ब्लू इश्यू आपको दिख रहा है, ये 1 इंच है, ये 1 इंच है, ये 1 इंच है, ये 1 इंच है। तो पहला जो हम लोग देख रहे हैं कि ये जो सप्लाई कर्व है, ये पहला जो इसका कोऑर्डिनेट हम देख रहे हैं, 1 इंच के लिए 1 इंच है, x एक्सिस के 1 इंच के लिए y एक्सिस के 1 इंच पर है। और दूसरे 1 इंच जब बढ़ता है, ये जब y जो है 2 नहीं 2.5 पे लगभग पहुंच जाता है, तो ये x एक्सिस जो है 2 इंच पे पहुंचता है, x2 पॉइंट उसका नाम है। फिर y3 हम देख रहे हैं कि 1 इंच 2 इंच 3 इंच 4 इंच पर जब पहुंचता है जब प्राइस, तो y3 होता है, तो क्वांटिटी सप्लाइड x3 होता है, यानी ये 4 इंच हो जाता है तो ये 3 इंच होता है। फिर ये 5 इंच 5.5 इंच जब होता है तो ये 4 इंच होता है। ये 5 इंच तब हो पाता है जब ये तकरीबन 1 2 3 4 5 6 7 इंच पर जब प्राइस पहुंच जाता है, तो 5 इंच पे x5 पे सप्लाई पहुंचता है, यानी प्राइस बढ़ रहा है तो सप्लाई बढ़ रहा है। तो इसका स्लोप हम कैसे नापेंगे? अगर हम ये कहते हैं कि स्ट्रेट लाइन का स्लोप एक ही होता है, तो हमें इसको साबित कर देना होगा कि स्ट्रेट लाइन का स्लोप एक ही होता है। अब जैसे हम लोग देख ले चेंज इन y, अब हम लोग S1 S2 फॉर S1 S2 पॉइंट्स, यहाँ पे हम लोग स्लोप देख ले कितना है। तो S1 पर क्या है, ये y1 है। यहाँ पे क्या हुआ, हम लोगों ने देखा चेंज इन y और चेंज इन x, तो हम लोग देख रहे हैं कि चेंज इन y लिख रहे हैं यहाँ पर, चेंज इन y और चेंज इन
एक्स। चेंज इन वाई क्या है? चेंज इन वाई ये है कि यहाँ पे आके वाई 2.5 इंच हो जाता है, यानी 2.5 इंच हो जाता है यहाँ पे। ये देखिए ब्लूइश 1, 2 और 1.5, 1, 2 और ये 2.5, ये 3 इंच का, तो 2.5 पे y2 हो जाता है। चेंज इन यानी इसको हम लोग फिर इस तरह से नहीं, इस तरह से थोड़ा लिख रहे हैं, यानी कि y2 माइनस y1 और x2 माइनस x1, यही है चेंज इन स्लोप फॉर दिस s1 s2 पॉइंट के लिए। अब इसको देख लीजिए क्या हो रहा है यहाँ पे। y2 क्या है? 2.5 इंच है, 2.5 इंच, और y1 क्या है? 1 इंच है। तो क्या हुआ? 2.5 माइनस 1 हुआ, और x2 माइनस x1, ये x2 माइनस x1 ले रहे, x2 कितना है? 2 इंच है, माइनस 1 इंच। तो ये रेशियो कहाँ आया? ये रेशियो आया 2.5 माइनस 1, यानी 1.5 बाई 1, दैट इज 1.5। यानी यहाँ से यहाँ तक जो स्लोप है, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक जो स्लोप है वो 1.5 है। अब हमको ये, अगर ये स्ट्रेट लाइन पर स्लोप हर जगह है तो ये चीज़ हर जगह एक ही होना चाहिए। अब मैं आपको दिखा रहा हूँ कि ये और पॉइंट पे कितना है। क्योंकि हम लोग देख रहे हैं कि चेंज इन y2 एंड चेंज इन x1 का जो रेशियो है वो 1.5 है। अब हम लोग ले लें फॉर, यहाँ से ले लें S3 S4 ले लें, S3 S4, ये क्या हो जाएगा? S4 पर मान लीजिए, S4 पर क्या है? S4 के सामने y4 है, y4 माइनस S3 के लिए लेना y3, और y4 के लिए x4 है, माइनस x3, y3 के लिए x3 है। अब इसको देख लीजिए y4 कितना है? y4 को आप काउंट कर लें, देखिए 1 इंच, 2 इंच, 3 इंच, 4 इंच, 5 इंच, 5.5 इंच, यानी 5.5 इंच ये हो गया। और x4 कितना है? x4 तो 4 इंच है, ये 1 इंच का तो ही है, तो 4 माइनस x3 3 इंच है, 3। y4 5.5 है, तो यहाँ सॉरी 5.5, अब y3 1, 2, 3, 4 है ये, तो y4 माइनस y3 बाई x4 माइनस x3, ये कितना हो गया? 5.5 यानी 1.5 बाई 1, दैट इज 1.5। यानी यहाँ पर जो हम लोग y3 से y4 जा रहे हैं और S3 से S4 जा रहे हैं, तो यहाँ पर भी हमारा स्लोप 1.5 ही आया, S1 से S2 में भी वही आया था। अब हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पर भी स्लोप 1.5 था और यहाँ पर भी 5 था। अब हम लोग एक चीज़ और देख लें, S4 S5 के लिए भी देख लें स्लोप कितना है। तो S4 S5 यानी S5 पर कितना है? देखिए y5 से ये मिलता है, यहाँ पे कितना हो जाता है? 1 इंच, 2 इंच, 3 इंच, 4 इंच, 5 इंच, 6 इंच, यानी यहाँ पर ये हो जाएगा y5 माइनस y4, y5 माइनस y4 और x5 माइनस x4, ये स्लोप ये हो जाएगा। अब ये y5 कितना हुआ गिना हम लोगों ने? 1 इंच, 2 इंच, 3, 4, 5, 6, 7, ये 7 इंचेस हो गया। और y4 गिन लें आप, 1, 2, 3, 4, 5, 5.5, 5.5, x5 तो 5 इंच है, माइनस x4 4 इंच है, 7 में से 5.5 गया, 1.5 बाई 1, दैट इज 1.5। यानी कि इस पॉइंट से इस पॉइंट तक जो रेट ऑफ चेंज है वो क्या है? वो y में चेंज और x के चेंज का जो अनुपात है, जो रेशियो है y के चेंज के लिए, दैट इज y जब यहाँ से यहाँ जा रहा है तो x कहाँ आ रहा है? यहाँ से यहाँ आ रहा है, तो इस दोनों का रेशियो यहाँ पर भी 1.5 है, यानी इस यहाँ से यहाँ तक 1.5 है स्लोप, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक। अगर इसको हम पीछे भी लाएं, और आप लोग देख सकते हैं अपने घर में इस होमवर्क को करके देख सकते हैं, यहाँ भी आएंगे तो इस फॉर्मूले से जब आएंगे तो स्लोप जो है चेंज इन द वैल्यू ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू द चेंज इन x, तो वो जो है आपको वही 1.5 ही आएगा। यहाँ अगर इसको आप बैक करेंगे, अगर y को हाफ कर लें और ये जहाँ पर आएगा आप मिला करके देख लेंगे इस तरह का ग्राफ करके, तो एग्जैक्टली द चेंज इन y विथ रिस्पेक्ट टू चेंज इन x जो है वो आपको वही दिखाई देगा, वो वही 1.5 आएगा। यानी कि हम लोग देख रहे हैं कि जो स्लोप है
स्ट्रेट लाइन का वो अनचेंज्ड होता है, उसमें कहीं कोई चेंज नहीं होता है, दैट रिमेन्स कांस्टेंट। हम लोगों ने रूल नंबर 1 सीखा कि वो उसमें वो जो है वो कांस्टेंट होता है। तो और इसको हम लोग दूसरी तरह से भी देख सकते हैं, स्लोप को हम लोग टेंजेंट के उसूल से भी मानते हैं, उसको उसके उसूल से भी देख सकते हैं। मतलब जब y1 से y2 हो रहा है तो आप देख रहे हैं ना, y1 पर x1 1 इंच था और y2 हुआ तो 1 इंच और बढ़ गया, यानी यहाँ से यहाँ की तब्दीली x की x2 से x1 ये 1 इंच का फ़र्क है, वेयर एज y1 से y2 ये 1.5 इंच का फ़र्क है। तो अगर इसको हम लोग अंग्रेजी मैथ के ट्रिगोनोमेट्री और ज्योमेट्री की भाषा में लिखें तो हम लोग अगर इस एंगल को हम लोग थीटा मान लें, थीटा, तो हम लोग कह सकते हैं इसको कि टेन थीटा कौन कौन सा है, ये भी थीटा है, ये भी थीटा है, चूंकि एक ही लाइन है ये। अगर ये थीटा है, सॉरी ये तो 90 डिग्री है, मैं ये तो 90 डिग्री है, दिस इज नॉट थीटा, ये थीटा है, ये थीटा है। तो हम लोग tan थीटा को इस पॉइंट पर क्या मानेंगे, हम लोग tan थीटा को यही मानेंगे कि S2T1 बाई S1T1, S1T1 ये tan थीटा। S2 कितना है भाई, S2T1 कितना है, ये 1.5 इंच है, और इसका तब्दीली यहाँ से यहाँ गया ये 1 इंच है, दैट इज यहाँ पर भी जो tan थीटा है वो 1.5 है। अगर इसी प्रकार हम लोग यहाँ पर भी देखें, क्योंकि ये दोनों ट्रायंगल, ये तो एक स्ट्रेट लाइन है और ये पैरेलल लाइन से इनसे मिलती है, तो ये थीटा है तो ये भी थीटा हो जाएगा, ये भी थीटा हो जाएगा, और ये सारा 1-1 इंच का बढ़ोतरी है और इधर 1.5 इंच की बढ़ोतरी है। तो सारा tan थीटा चाहे यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, ये 1.5/1 आएगा, यानी 1.5 आएगा, यानी tan थीटा का मान हर पॉइंट पर समान रह जाता है। तो हर पर समान रह जाता है, यानी कि स्लोप ऑफ द कर्व जो है, स्लोप ऑफ द S1S कर्व या इस लाइन का जो स्लोप हुआ ये कांस्टेंट है। तो हम लोगों ने एक उसूल तो सीख लिया कि स्लोप ऑफ ए स्ट्रेट लाइन कर्व, ए स्ट्रेट लाइन इज कांस्टेंट एट ऑल द पॉइंट्स along दिस लाइन और कर्व, इसको आप जो कह लें, इसके हर पॉइंट पे स्लोप बराबर है, उसमें कहीं कोई फर्क नहीं है। और इसका एक मजे की बात ये आएगी कि जब हम लोग देख रहे हैं कि अगर इस तरह का लाइन है ऐसा, तो इससे y का मान x के साथ जो y का रिलेशनशिप है वो स्लो है, y बहुत तेज़ी से, देखिए मैं इसको घुमा रहा हूँ, जैसे जैसे ये स्टीप हो रहा है y बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है, और अल्टीमेटली अगर y एकदम स्ट्रेट हो जाए, यहाँ पे 90 डिग्री पे आ जाए, बिल्कुल ऐसा आ जाए y कुछ इस तरह से आ जाए जो x एक्सिस पर बिल्कुल आके सट जाए और ये 90 डिग्री का एंगल हो जाए, एकदम खड़ा हो जाए, एकदम बिल्कुल स्टीप हो जाए, जैसे कोई खड़ी चीज़, एक लाठी को आप ज़मीन में लगा देते हैं, गाड़ देते हैं, तो वो अगर उसको, तो वो बिल्कुल खड़ी हो जाए अगर उस तरह से। तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पे जो है ये बिल्कुल स्टीपर ये खड़ा हो जाता है, और यहाँ पर y का जो वैल्यू है वो मैक्सिमम हो जाता है, y बहुत ज़्यादा है, यानी कि y तो यहीं पर इतना ही स्टीप होगा तो बहुत ज़्यादा है, यहाँ पर y का वैल्यू बहुत ज़्यादा हो जाता है। यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे y का वैल्यू बिल्कुल, इसको हम लोग कह सकते हैं कि जैसे जैसे y का वैल्यू बढ़ता जा रहा है, इसका जो डेल्टा y का और डेल्टा x का जो रेशियो आएगा वो क्या आएगा, वो इन्फिनिटी आएगा। इसको हम लोग अनडिफाइंड भी कह सकते हैं, वो इन्फिनिटी आएगा, क्योंकि x में अगर इसको आप ज़रा सा मान लीजिए, ज़रा सा तिरछा मान लीजिए, तो x थोड़ा सा बढ़ेगा तो y यहाँ चला जाएगा, और इसमें ये तो बिल्कुल dy और ds का जो ये होगा, यानी चेंज इन y, इसलिए इस पर इनफैक्ट ये चीज़ एग्जिस्ट नहीं करती है कोई चीज़ में, एकदम से दुनिया में बिल्कुल कोई 90 डिग्री पे कोई कर्व आमतौर से होता नहीं है, लेकिन काल्पनिक वर्ल्ड में, इकोनॉमिक्स में 90 डिग्री कर्व भी हम लोग मानते हैं इसमें, और इलास्टिसिटी में हम लोग इसको पढ़ते हैं कि इसका इलास्टिसिटी पर क्या असर पड़ेगा या डिमांड पर क्या असर पड़ेगा, लेकिन फैक्चुअल दुनिया में ऐसा कोई कर्व होता नहीं है। तो अगर मान लीजिए कि ये कर्व यहाँ आ गया तो मैक्सिमम हो गया dy dx
ये मैक्सिमम हो जाएगा, अगर मैक्सिमम हो जाएगा। और उसके बाद अगर ये ऐसे घूमना शुरू करेगा, अब तक तो हम लोग देख रहे थे कि ऐसे कर्व में जो x बढ़ रहा है तो y बढ़ रहा है, या y बढ़ रहा है तो x बढ़ रहा है। ये बढ़ते बढ़ते यहाँ पर y और x, y ज़रा कम तेज़ी से बढ़ रहा था, ज़्यादा तेज़ी ज़्यादा तेज़ी ज़्यादा तेज़ी, और बिल्कुल जब ये बिल्कुल पैरेलल, ये बिल्कुल 90 डिग्री पे आ गया तो ये dy/dx का रेशियो मैक्सिमम हो गया। उसके बाद क्या होगा, अगर इस कर्व को हम लोग घुमाते घुमाते बिल्कुल मान लीजिए कि यहाँ आ गया ये कर्व, ये एक बिल्कुल स्ट्रेट लाइन की शक्ल ले लिया, लेकिन स्ट्रेट लाइन की शक्ल लेने के बाद फिर ये तो ऐसे घूम रहा है। अब ये मान लीजिए कि ऐसे हो गया, अब क्या होगा, अब रिलेशनशिप उल्टा हो गया। ऐसे था, खड़ा होने तक तो रिलेशनशिप क्या था, प्रोपोर्शनल था, यानी ये बढ़ता था तो ये बढ़ता था, या ये बढ़ता था तो ये बढ़ता था। अब क्या होगा, अब आप देख लें, ये डिमांड कर्व जैसा कर्व आ गया हम लोगों का। ये डिमांड कर्व जैसा कर्व आ गया हम लोगों का। तो अब इसमें क्या है हम लोगों का इसमें यही हुआ कि अगर ये इसको अगर आप प्राइस मान लें और इसको क्वांटिटी ऑफ डिमांड मान लें, डिमांड मान ले, तो क्या होगा, अगर प्राइस यहाँ है, बहुत ऊंचा प्राइस रखा है बेचने वालों ने, तो डिमांड करने वाला सिर्फ इतना ही डिमांड करेगा। यानी प्राइस घटेगा तो डिमांड, प्राइस घट के अगर यहाँ आ गया तो डिमांड यहाँ आ गया, प्राइस अगर बढ़ के यहाँ आ गया तो डिमांड यहाँ आ गया, सॉरी, प्राइस बढ़ के अगर यहाँ आ गया तो डिमांड यहाँ आ गया। तो ये इन्वर्स रिलेशनशिप, यानी इसी कर्व को, जब इन्वर्स रिलेशनशिप है तो इसको हम लोग बोलते हैं निगेटिवली स्लोप्ड कर्व। ये कौन सा कर्व हुआ, ये इस तरह का कर्व निगेटिव स्लोप हुआ, ये निगेटिवली स्लोप्ड कर्व, यानी प्राइस और क्वांटिटी का रिलेशनशिप निगेटिव है, ये बढ़ता है तो ये घटता है, ये घटता है तो ये बढ़ता है, ये निगेटिव स्लोप है। और उसी तरह से इसको क्या कहेंगे, ये पॉजिटिव स्लोप है। ये स्लोप जो है पॉजिटिव स्लोप है, मतलब ये बढ़ता है तो ये बढ़ता है, या ये बढ़ता है तो वो बढ़ता है। ये पॉजिटिव स्लोप है और ये निगेटिव स्लोप है। तो स्लोप का हम लोगों ने देखा कि स्लोप जो है बढ़ते बढ़ते, ये बढ़ते बढ़ते जब पूरा घूम गया, जब 90 डिग्री के बाद घूम गया तो ये निगेटिव हो गया। तो ये निगेटिव होना शुरू हुआ, और निगेटिव होते होते जब ये फिर एक स्लोप, अगर इस हालत में कोई स्लोप आ जाए, स्लोप ये ऐसे गया और ये निगेटिव होना शुरू हुआ और आकर के यहाँ ऐसे मिल जाए, हॉरिजॉन्टल लाइन के पैरेलल हो जाए, तो फिर क्या हो जाएगा, यहाँ पे इसका वैल्यू अनडिफाइंड हो जाएगा। यहाँ पे इसका वैल्यू dy/dx का वैल्यू क्या हो जाएगा, चेंज इन y विथ रिस्पेक्ट टू चेंज इन x, या चेंज इन x, द रेशियो ऑफ द चेंज इन y एंड चेंज इन x। ये अगर है और इस दोनों का रेशियो ये यहाँ पर आके 0 हो जाएगा, क्योंकि y में कोई चेंज हो ही नहीं रहा है, y तो स्ट्रेट लाइन हो गया, तो y का चेंज 0 हो जाएगा, तो ये भी 0 हो जाएगा। और dx जो भी चेंज हो, इसमें तो आप चेंज कर सकते हैं, तो ये एक्चुअली 0 हो जाएगा। तो स्लोप, तो हम लोग समझ गए कि ये पॉजिटिव स्लोप है और ये निगेटिव स्लोप है, निगेटिव स्लोप है, क्योंकि एक चीज़ के बढ़ने से एक चीज़ घटती है, या एक चीज़ के घटने से एक चीज़ बढ़ती है, और इसमें एक चीज़ के बढ़ने से एक चीज़ बढ़ती है, और एक चीज़ के घटने से y का मान घटता है तो x का मान घटता है, y का मान बढ़ता है तो x का मान बढ़ता है। ये निगेटिव स्लोप है, ये पॉजिटिव स्लोप है। और अगर स्ट्रेट लाइन स्लोप ऐसा हो जाए तो फिर वो इन्फिनिटी स्लोप है, ये हो जाए तो फिर वो 0 स्लोप है। तो इसको हम लोगों ने देख लिया। इसके बाद हम लोग थोड़ा सा और देखना चाहेंगे कि इसमें एक चीज़ और आ जाती है कि अगर हम लोग स्लोप अगर ऐसा हो जाए, जैसे एक हम लोग मान लें कि कर्व को अगर हम लोग पढ़ना चाहें, ऐसे ये हो जाए और इस तरह का एक कर्व हो जाए, ये OX एक्सिस है, ये OY एक्सिस है। अब इसका स्लोप क्या होगा, एक मज़ेदार बात यह है कि इसका स्लोप, क्योंकि इसका जो टेंजेंट होगा तो इसका स्लोप हर जगह चेंज हो रहा होगा। जैसे यहाँ पर अगर इसका स्लोप होगा तो कुछ इस तरह का होगा, ये होगा, इस पॉइंट पर ये मिल रहा है। उसी तरह मान लीजिए कि यहाँ पर भी अगर इसका कोई स्लोप होगा तो वो ये लाइन जो है वो स्लोप हो गया, मतलब मान लीजिए कि ये लाइन हो गया S, ये S1 हो गया। अब जो यहाँ पर अगर इसका कोई स्लोप होगा मान लीजिए तो ये कुछ इस प्रकार का होगा, ये S2 S3 लाइन हो गया, ये स्लोप। गोया हम देख रहे हैं कि इस कर्व पर जब हम नीचे से ऊपर जा रहे हैं तो स्लोप यूँ था, स्लोप यूँ था, स्लोप यूँ था, यानी इसका स्लोप बढ़ता जा रहा है। ये इटसेल्फ लाइन ये दिखा रही है कि इस पर ये लाइन जो है
ये निगेटिव स्लोप का लाइन है, ये निगेटिव रिलेशनशिप दिखाता है। मतलब कि अगर यहाँ पे किसी चीज़ का मान लीजिए प्राइस और डिमांड, हम इसको मान लें डिमांड कर्व मान लें, तो प्राइस यहाँ है तो डिमांड यहाँ है, प्राइस अगर घट गया तो डिमांड यहाँ गया। लेकिन इसमें स्लोप भी घट रहा है, यानी कि प्राइस के घटने से डिमांड ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रहा है। इसमें एक ही है, हर जगह चेंज एक के लिए 1.5 का चेंज था, और इसमें चेंज ज़्यादा होगा क्योंकि इसका स्लोप ही बदल जा रहा है, इसका स्लोप नहीं बदल रहा है, इसका स्लोप ही बदल जा रहा है। जैसे हम लोग अगर इसको कम 1-1 इंच का मान लें, 1 इंच और 1 इंच कट कर लें, 1 इंच कट कर लें, 1 इंच कट कर लें, तो हम लोग ये देखेंगे, और इसको भी हम लोग अगर मान लीजिए कि 1 इंच कट कर लें, 1 इंच कट कर लें, फिर इसको मान लो 1 इंच कट कर लें, फिर इधर 1 इंच कर लें, तो हम लोग ये देख रहे हैं कि यहाँ पर अगर प्राइस है तो ये डिमांड लगभग 2 इंच के बराबर है, यानी 1 2 3 4 5 6। अगर 6 इंच पे इस पॉइंट पे मान लिया Y6 पे, अगर Y6 पे डिमांड है, Y6 पे अगर डिमांड है तो ये X1 X2 X3 X4 X5 X6 है। तो ये X2 पे Y6 प्राइस एट Y6, तो डिमांड कहाँ है X2 पे, यानी कि ये अगर 6 है तो ये 2 है। लेकिन अगर इसको हम लोग 2 ले आए, अगर 2 पर प्राइस आ जाए, से यहाँ अगर प्राइस आ जाए तो ये डिमांड लाइन, ये अगर 2 पे प्राइस आ जाए, Y2 और ये Y1 है, Y2 पे अगर प्राइस आ जाए, इतना घट जाए, तो लगभग डिमांड जो है वो क्वांटिटी डिमांड यहाँ आ जाता है, यानी ये X6 है, ये X7 है, ये X8 पे आ जाएगा। यानी Y6 पर अगर ये 6 इंचेस था तो डिमांड 2 इंचेस पे था, और जब ये 2 इंचेस पर आ गया तो डिमांड 8 इंचेस पर चला गया। यानी कि इसके गिरने का ये 1/3 हुआ है, लेकिन ये 4 गुना हो गया है। यानी कि जो डिमांड है वो ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रहा है क्योंकि इसका स्लोप हर जगह अलग है। इस बीच में जो स्लोप होगा, इसमें जो प्राइस चेंज के लिए, जैसे हम लोग देख लें Y6, ये Y1 2 3 4 5 6 पर ये है, तो 6 पे ये है। अगर Y5 पे हम लोग देख लें तो Y5 पे क्या होगा, कुछ नहीं होगा। यहाँ पे प्राइस चेंज अगर 1 इंच का होगा तो डिमांड जो है वो 1 इंच से कम होगा, लेकिन ग्रेजुअली बड़ी तेज़ी से डिमांड भाग रहा है, यानी इसका स्लोप चेंज हो रहा है। तो कर्व के स्लोप में और इस कर्व में, ये कर्व जो है ये निगेटिवली स्लोप्ड है क्योंकि प्राइस के साथ डिमांड का इस एक्सिस का इन्वर्स रिलेशनशिप है। कर्व ऐसा भी कुछ हो सकता है, कर्व ऐसा भी हो सकता है, ये पॉजिटिवली स्लोप होगा, यानी ये अगर y बढ़ेगा तो x भी बढ़ेगा, या x बढ़ेगा तो y बढ़ेगा, ये पॉजिटिव स्लोप है। लेकिन इसका भी स्लोप चेंज हो रहा है, यहाँ पर ये कम तीखा है, यहाँ पे स्लोप, इस पॉइंट पे स्लोप बहुत ज़्यादा हो गया। अगर यहाँ पर का कोई स्लोप देखना चाहे तो बिल्कुल ये खड़ा है, ये सबसे बहुत ज़्यादा स्टीपर हो गया ये, यानी यहाँ पर ये जो है इसके रेशियो में y बहुत ज़्यादा भागेगा, तो इसका रेट ऑफ चेंज हर जगह बदलेगा, और इसलिए इसका स्लोप चेंज हो रहा है। चूँकि ये कर्व है और ये स्ट्रेट लाइन है, इसका स्लोप हर जगह चेंज होता है। हम लोग कैलकुलस में जानते हैं कि द स्लोप of a function at a given point is the slope of the tangent। अब हम लोग इस फिगर को देख लें। इसमें हम लोगों ने देखा है कि ये एक पॉजिटिव स्लोप का ये ग्राफ है, ये पॉजिटिव स्लोप का ये ग्राफ है, और इस पे हमने 3 टेंजेंट लिया है। एक पॉइंट T1 पे एक टेंजेंट है, पॉइंट T2 पे एक टेंजेंट है, और पॉइंट T3 पे एक टेंजेंट है। ये पॉजिटिव स्लोप ग्राफ है, यानी इसमें हम लोग जान सकते हैं कि जब x का वैल्यू बढ़ेगा तो y का OX एक्सिस पे अगर वैल्यू बढ़ेगा तो OY एक्सिस पे वैल्यू बढ़ेगा, और अगर OX पे घटेगा तो OY पे घटेगा, या OY पे घटेगा तो OX पे घटेगा। यानी इसको हम लोग कह सकते हैं कि ये एक सप्लाई
कर्व हम इसको मान सकते हैं, क्योंकि क्वांटिटी सप्लाई डिस्प्रोपोर्शनल टू द प्राइस। तो इस पर अगर हम लोग प्राइस ले लें तो हम लोग प्राइस जितना ज़्यादा होगा सप्लायर उतना ज़्यादा सप्लाई करेगा। लेकिन हम लोग देख रहे हैं कि ये जो, चूँकि ये कर्व है, इट्स नॉट ए स्ट्रेट लाइन, तो इसके हर पॉइंट पे इसका स्लोप अलग अलग है। यहाँ पे हमने एक टेंजेंट लिया है, इसका एक अपना स्लोप है। फिर व्हेन वी मूव अलोंग अपवर्ड फ्रॉम दिस T1 पॉइंट, हमने T2 पॉइंट पे एक स्लोप लिया है, एक टेंजेंट लिया है, इसका ये स्लोप है। और T3 पर भी एक टेंजेंट लिया है, इसका ये स्लोप है। हम लोग देख रहे हैं कि द स्लोप इज इंक्रीजिंग व्हेन वी मूव अलोंग दिस कर्व फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। तो ये T1 पर जो स्लोप है ये सबसे कम है, और इससे ज़्यादा स्टीप है, स्टीपर है T2 का, और T2 से ज़्यादा स्टीपर है T3 का। तो हम लोग देख रहे हैं ये टेंजेंट जो हमारा है ये क्या है, ये स्लोप ऑफ द फंक्शन है। द स्लोप ऑफ द जो टेंजेंट है, इसका जो स्लोप है यही स्लोप ऑफ द फंक्शन है। और मेरा टोटल जो हमारे लिए जो कर्व है वो ये कर्व है, इसको हम नाम दे सकते हैं से, इसको, इस कर्व को हम लोगों ने नाम दे दिया SS1। और इसके 3 पॉइंट पर, तो हम इसमें जब मूव करते हैं फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड टू राइट हैंड साइड, फ्रॉम लोअर साइड टू अपर साइड, हम लोग देख रहे हैं कि इसका स्लोप बढ़ता जा रहा है। और तो इसीलिए हम लोग कह सकते हैं कि T3 इज स्टीपर देन T2 और T2 इज स्टीपर देन T1। यानी अमॉन्ग दिस 3 पॉइंट T3 जो है वो स्टीपेस्ट है और लीस्ट स्टीप है T1 पॉइंट। तो हम लोग इसमें ये समझ सकते हैं कि y इसमें बढ़ रहा है, x के बढ़ने के साथ y बढ़ रहा है, लेकिन y के बढ़ने का जो रेशियो है वो ग्रेजुअली बढ़ रहा है। यहाँ पे एक खास वैल्यू के लिए, x के लिए, और x एक्सिस के x वैल्यू के एक खास वैल्यू के लिए जितना यहाँ पे वो y का वैल्यू होगा, जो रेशियो होगा, उससे कहीं ज़्यादा अगर इस पॉइंट के आसपास हम x का वैल्यू लें तो y उसमें ज़्यादा तेज़ी से ज़्यादा वैल्यू होगा। इस पर्टिकुलर अगर हम यहाँ पे 2 पॉइंट ले, से सपोज यहाँ पे 1 पॉइंट है और ये दिस इज़ द सेकंड पॉइंट, यहाँ पे 3rd ले लें, यहाँ पे 4th ले लें, यहाँ पे 5th ले लें, यहाँ पे 6th ले लें। यहाँ के 2 पॉइंट के लिए अगर यहाँ का कोई वैल्यू मान लिया जाए कि y है, अगर एक y वैल्यू आता है तो यहाँ के 2 पॉइंट के लिए, से इस पॉइंट के लिए ये y नहीं आएगा, मोर देन y आएगा। और इसके लिए अगर कोई x का हम लोग 2 वैल्यू ले लें तो यहाँ पर जो वैल्यू आएगा ये इससे भी ज़्यादा आएगा, यानी बहुत ज़्यादा आएगा यहाँ पर y का वैल्यू। तो इसका मतलब ये ऐसा इसलिए है कि स्लोप जो है इस कर्व का बढ़ रहा है। तो इसलिए हमने लिखा है कि T3 इज स्टीपर देन T2 एंड T2 इज स्टीपर देन T1। यानी कि अगर हम लोगों ने जो अभी थोड़ा देर पहले पढ़ा है कि tan थीटा एट T3, इसको हम लोग अगर यूँ लिख दें कि एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ tan थीटा at T3 that will be greater than that of T2 and that will be greater than T1। यहाँ पे tan थीटा का वैल्यू इन तीनों पॉइंट्स में सबसे कम होगा, इससे ज़्यादा यहाँ होगा, और यहाँ तो खैर बहुत ज़्यादा होगा। तो हम लोग देख रहे हैं कर्व में जो स्ट्रेट लाइन ग्राफ नहीं है, जो कर्व ग्राफ है, जो कर्व हमारे फंक्शनल रिलेशनशिप को जो कर्व शो करता है। हालांकि हम लोगों ने मान लिया कि स्ट्रेट लाइन इज़ ऑल्सो ए कर्व, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि जो कर्व है, तो ये कर्व जो हमारा है तो इसमें स्लोप बदल रहा है और इसमें स्लोप एब्सोल्यूट टर्म्स में भी बढ़ता जा रहा है। लेकिन यही अगर कोई एक स्ट्रेट लाइन होता तो उसका स्लोप हर पॉइंट पे, अगर ये स्ट्रेट लाइन कुछ इस तरह का होता तो यहाँ पर जितना स्लोप होता यहाँ भी उतना ही होता, यहाँ भी होता, इस तरह से। इसमें क्या होता कि स्लोप रिमेन्स कांस्टेंट, वेयर इसमें क्या है, स्लोप इज चेंजिंग।
तो यही दोनों में फ़र्क है, एक कर्व के फंक्शनल रिलेशनशिप में और एक स्ट्रेट लाइन के। ये भी पॉजिटिव है, x के बढ़ने से y के बढ़ने से इसमें भी x बढ़ेगा, और x के बढ़ने से इस कर्व पर भी, स्ट्रेट लाइन पर भी x के बढ़ने से y बढ़ेगा, y के बढ़ने से x बढ़ेगा, और इसमें भी y के बढ़ने से x बढ़ेगा। लेकिन इसमें जो स्लोप है वो कांस्टेंट है, और इसमें स्लोप इंक्रीजिंग है फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड टू राइट हैंड साइड। गोया कि जब हम लोग जैसे जैसे ऊपर की तरफ जाएंगे y बहुत तेज़ी से, दैट इज़ एक्सेलरेट करेगा y का वैल्यू। तो इसको हम लोगों ने देख लिया, और स्ट्रेट लाइन और कर्व का जो स्लोप वैल्यू है, और जो इसमें जो tan थीटा जो है, दैट इज़ चेंज इन tan थीटा। क्या है tan थीटा? भी वही चीज़ है। व्हाट इज़ tan थीटा? tan थीटा इज़ डेल्टा y बाई डेल्टा x। सिंपली यही चीज़ है tan थीटा। तो दोस्तों हम लोगों ने इसको आज पढ़ा, और कर्व एंड स्लोप के बारे में पढ़ा, और काफ़ी डिटेल डिस्कशन किया। तो मुझे उम्मीद है कि ये क्लास आप लोगों को पसंद आया होगा, और अगर इसमें कहीं कोई मुश्किल दिखे या कहीं पर कोई चीज़ मैं बताने में बहुत सक्सेसफुल नहीं रहा या मैं नहीं बता पाया, तो कमेंट बॉक्स में आप उसे पूछेंगे, और कमेंट बॉक्स में मैं उसका जवाब दूंगा, और आई शैल ट्राई टू रिज़ॉल्व ऑल द इश्यूज़। और अगर इसके पढ़ाने में कहीं कोई टेक्निकल या कोई एकेडमिक फॉल्ट हमसे हुआ हो, कहीं कोई मिस्टेक हुआ हो, तो होपफुली आप उस मिस्टेक को कमेंट बॉक्स में पॉइंट आउट करेंगे, और मुझे बड़ी खुशी होगी, एंड आई शैल बी ग्रेटफुल टू द व्यूअर हु विल पॉइंट आउट माय मिस्टेक्स। तो थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, जय हिंद।